गवर्नमेंट ने बड़ी टाइट लाइन ली है, टफ लाइन ली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलवामा के अंदर जो कि साउथ कश्मीर का एक इलाका है, वहां पे जो उमर नबी नामी एक शख्स है, उसका जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक है, वो उसका घर उन्होंने डिमोलिश कर दिया है। पाकिस्तान ने अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है। अफगानिस्तान जैसे दोस्त को नाराज कर दिया है, अपने तमाम तर राबते मुनक़ता कर लिए है। ढाका के अंदर आर्मी उतार दी गई है। मोहम्मद यूनुस, वही स्टूच, उसके घर को घेर लिया गया है। और ये मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इट वाज प्रेडिक्टेबल। जो लीडरशिप है इंडिया की, जो पॉलिटिकल क्लास है, उन्होंने बड़ी टफ लाइन ली है। मतलब उन्होंने प्रॉपर डिमोलिश करने शुरू कर दिए हैं घर। बांग्लादेशी को मार रहा है और ये बिगिनिंग है सिविल वॉर की। सुबह मैंने अखबारों में देखा, तस्दीक हो गई उस बात की, तो इट वाज एक्सपेक्टेड। अफगानिस्तान के पास मुतबादिल प्लान भी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका जो असल नुकसान है वो पाकिस्तान को ज्यादा होने वाला है और पाकिस्तान की मईशत तो वैसे ही ज़बूहाली का शिकार है। आटे की बोरी की कीमत में 12% इजाफा एक संगीन माशरती मसला बन चुका है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन जैसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर अपना हाथ खींच रहा है। भाई नक्शा आपने निकाला नया, और अपने ही कंट्री का नक्शा चेंज होने वाला है इनका, बांग्लादेश का। उन्होंने ये कहा है जी कि ये जैश ए मोहम्मद के डॉक्टर मेडूल हैं। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ी टाइट लाइन ली है, टफ लाइन ली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलवामा के अंदर जो कि साउथ कश्मीर का एक इलाका है, वहां पे जो उमर नबी नामी एक शख्स है, जो इंडियन हुकूमत ये कह रही है उसका जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक है, जैश ए मोहम्मद के डॉक्टर मेडूल से ताल्लुक है, वो उसका घर उन्होंने डिमोलिश कर दिया है। अब इसमें जो चीज़ करने की ज़रूरत है या जो चीज़ होने की ज़रूरत है वो क्या है? वो ये है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो लीडरशिप है, जो लीडरशिप है इंडिया की, जो पॉलिटिकल क्लास है, उन्होंने बड़ी टफ लाइन ली है। मतलब उन्होंने प्रॉपर डिमोलिश करने शुरू कर दिए हैं घर। आपको याद होगा कि जब वो वाक़या हुआ था पहलगाम का, तो उस वक़्त भी बहुत सारे घर इंडिया के अंदर गिराए गए थे, ठीक है? बल्कि मैं देख रहा था कि जो शाही इमाम मस्जिद हैं दिल्ली के, सैयद अहमद बुखारी, उन्होंने भी जो रेड फोर्ट का इंसिडेंट है उसको उन्होंने कंडेम किया एंड ऑल दैट। सो ये एक चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ अस। मुझे ऐसा लगता है अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा जस्ट इसको स्टडी करें, जो इंडियन गवर्नमेंट ने किया है कि ये जैश ए मोहम्मद के डॉक्टर मेडूल हैं, मतलब उससे लिंक करें पाकिस्तान के साथ इस अंदाज से कि जी ये डॉक्टर मेडूल है, ठीक है जी, ये क्या है? डॉक्टर मेडूल है। लेकिन इन रियलिटी क्या होगा कि वो जो कश्मीर के अंदर लोग हैं उनको ये टाइट करेंगे। मुझे तो नज़र कम से कम यही आ रहा है। अब इसका क्या स्ट्रक्चर हो सकता है? क्या वो जिसे कहते हैं ना, आगे से फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आई स्टिल हैव टू फिगर आउट। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अब इंडिया जो फ्यूचर में ये जो सिचुएशन है उसको इंटरनल रखेगा, सिचुएशन को इंटरनल रखेगा, क्योंकि ये जो जैश ए मोहम्मद डॉक्टर मेडूल है, ये इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने टर्म कॉइन की है, जो कि मेडिकल और इनका पैरा मेडिकल बैकग्राउंड हो, और उनको जैश ए मोहम्मद ने रिक्रूट किया, ठीक है जी। और अब फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी कि ये डॉक्टर मेडूल जो है वो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं। अब जैसे ही वो मैप निकाला है, बांग्लादेश में आग लग जाती है, लिटरली आग लगी हुई है। और इधर से हमने बिहार जीत लिया, जहां पर अभी आपको दिखेगा कि 1.5 करोड़ जिहादी जो बांग्लादेश से इलीगली भारत में आ गए थे वो वापस आएंगे। और वो एरिया जहां पर अभी अभी ओवैसी का 1-2 लोग जीते भी हैं, वो सारे खाली होने वाले हैं। क्यों कह रहा हूं? उसका रीजन है, अब जो जिहादी हैं बांग्लादेश के, वो एम्बोल्डर हो रहे हैं, वो सड़कों पे आ रहे हैं, बसेस को आग लगाई जा रही है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, गन फायर हो रहा है। अब ये तो इनके खिलौने हैं, बस को आग लगा दी, बॉम्ब फेंक दिया, गोली चला दी, लड़कियां उठा ली। अब भारत में ये हो नहीं सकता। तो ये जो 1.5 करोड़ जिहादी जो बिहार में बैठे हैं, अब वो जाएंगे, उनको मालूम है इनके दिन अब यहां पे चलने वाले नहीं है।
और जो बॉम्बशेल वहां पे बांग्लादेश में हो रहा है, ये अभी और इंक्रीज होगा। भाई इन्होंने पूरा नॉर्थ ईस्ट अपने नक्शे में डाल लिया था, सपनों में। अब वहां पर प्रोटेस्ट अब बंद नहीं होंगे। दो साइड्स हैं जो लड़ रही हैं आपस में, दोनों के पास हथियार हैं और दोनों युद्ध करने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेशी को मार रहा है और ये बिगिनिंग है सिविल वॉर की। अब बात करते हैं डिटेल में। भाई नक्शा आपने निकाला नया, और अपने ही कंट्री का नक्शा चेंज होने वाला है इनका, बांग्लादेश का। और इनका चिकन नेक दो हैं। अब ये हमारे चिकन नेक के ऊपर इनकी नजर थी, इनके दोनों चिकन नेक अब काटे जाएंगे। क्या देखिए क्या है, ढाका के अंदर आर्मी उतार दी गई है। मोहम्मद यूनिस, वही स्टूच, उसके घर को घेर लिया गया है और उसे किला बना दिया कि कहीं ये मर ना जाए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके नाम में मोहम्मद है भाई। और जो बसेस को आग लगाई है, एक ही रात में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। और ये सिर्फ ढाका की बात बता रहा हूं, ऐसा ही सीन पूरे आपको बांग्लादेश के अंदर दिखता है। आर्मी को सड़कों के ऊपर निकालना पड़ा। अब आप देखिए महादेव की क्या कृपा है। दो कंट्रीज अलग अलग हुए, हमारे से पैदा हुए हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। दोनों के अंदर सीन सेम है, आग लगी पड़ी है, सड़कों पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है, नॉटम इश्यू हो गया कि कोई फ्लाइट ऊपर से ना जाए, और मल्टीपल सिटीज दोनों जगह पे आग लगी पड़ी है और दोनों जगह पे जो उग्रवादी हैं वो सड़कों पे आ गए। ये है महादेव का, जो बोलते हैं ना कि इंसाफ, ये हो रहा है इनके साथ। अब आते हैं बांग्लादेश के ऊपर। वहां पे जो अवामी लीग है, वही शेख हसीना की पार्टी के वर्कर्स, वो सड़कों को ब्लॉक कर रहे हैं। और जो वहां के मिलिटेंट्स हैं, जो उग्रवादी हैं, जिहादी हैं,